हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू टीम एडवेंचर्स क्लासेस। स्वागत है आपका मैथ के इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लास के इस सीरीज में। तो बच्चों, ये जो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो मैथ्स का सीरीज चल रहा है, ये उसका क्लास नंबर चौथा है, ठीक है। और इससे पहले इसकी 3 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हर क्लास में 10 क्वेश्चंस करवाए जाते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जिसके एग्ज़ाम में आने के लगभग बोले तो चांसेस हैं, है ना। यानी कि लगभग इसी तरह का क्वेश्चन आएगा या फिर हो सकता है कि सेम टू सेम क्वेश्चन एग्जाम में आपका आ जाए। तो क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो क्लास के क्या कीजिए, आप पूरा लास्ट तक देखा कीजिए, ठीक है। तो चलो बच्चों, और मैं बताया था कि जब भी मैं क्लास शुरू करूँ तो जैसे ही क्वेश्चन स्क्रीन पे दिखाई दे तो सबसे पहले क्या करो कि आप वीडियो को पॉज करो। पॉज करने के बाद आप खुद से सॉल्यूशन करो, और उसके बाद फिर मैं जो सॉल्यूशन करूँ वो देखो कि आपका आंसर मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्लियर है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो बच्चों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और जो क्लास है उसको बाकी अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर किया करो, ठीक है। चलो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, देखो मैं क्वेश्चन हिंदी में ही पढ़ रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अगर अंग्रेजी वाले बच्चों को तकलीफ़ आ रही है, मैं दोनों में बोलता तो दोनों में ही हूँ, ठीक है। लेकिन अगर अंग्रेजी वालों बच्चों को तकलीफ़ आ रही है तो बताना, कमेंट करना, मैं अंग्रेजी में भी क्वेश्चन पढ़ूंगा, ठीक है। देखो क्या बोलता है। यदि कोई व्यक्ति 30 किलोमीटर घंटा की गति से यात्रा करता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट देरी से पहुंचता है। और यदि 42 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तो वह अपने गंतव्य पर 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो तय की गई दूरी क्या है, ठीक है। पूछा है कि जो मैन है, अ मैन ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, तो जो अपना डेस्टिनेशन ही रीचेस हिज डेस्टिनेशन 10 मीटर लेट, यानी कि अपना जहाँ पर पहुँचना चाहता है वो 10 मिनट लेट पहुँचता है अगर वो 30 किलोमीटर के स्पीड से चलता है, ठीक है। और अगर वो 42 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चले तो वो जो अपना डेस्टिनेशन है वो 10 मिनट अर्ली यानी कि जल्दी पहुंचता है। तो बोल रहा है कि डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है वो, ठीक है, यानी कि दूरी क्या है। तो देखो बच्चों, इसके बनाने के दो तरीके हैं, ठीक है। अब दोनों बहुत आसान तरीके हैं। लॉन्ग मेथड में बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा, मैं एकदम शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ठीक है। तो आप दो मेथड से बना सकते हो, तो मैं यहाँ दोनों मेथड बताऊंगा, जो आपको अच्छा लगे वो आप लोग बनाना, ठीक है। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूंगा वो आगे मैं बता दूंगा लास्ट में जब क्वेश्चन सॉल्व करूंगा उसके बाद, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या करो कि आप जो रेशियो का मेथड से बनाओ। सबसे पहला मेथड है रेशियो का, यानी कि स्पीड और टाइम का रेशियो, है ना, स्पीड और टाइम के रेशियो से। तो देखो स्पीड का रेशियो क्या है, सबसे पहले 30 किलोमीटर और कितना है, कहाँ गया, 42 किलोमीटर, है ना। तो इसका रेशियो निकालते हैं, 30 है और कितना है, 42 है, ठीक है। ये हो गया। अब देखो, यहाँ चीज़ ध्यान रखो बच्चों की जो स्पीड होता है वो टाइम का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब स्पीड अगर 1/2 है तो टाइम कितना हो जाएगा, 2/1 यही होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे अगर इसको हम लोग रेशियो में इसको कट कर देते हैं, तो कट करते हैं तो कितने से कटेगा सर। तो अगर यहाँ हम लोग कट करें तो ये हो जाएगा मेरा 6 6 × 5 = 30 और 6 × 7 = 42। अब जस्ट इसका उल्टा क्या हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ये। तो यहाँ कितना हो जाएगा, टाइम कितना हो जाएगा, 7/5, ठीक है बच्चों। अब देखो यहाँ पे, तो यानी कि अगर वो 5 किलोमीटर के घंटे की रफ्तार से चलता है तो वो 7 मिनट में पहुँचता है, और अगर 7 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से पहुँचता है तो 5 मिनट में पहुँचता है। यानी कि डिफरेंस कितना है, यहाँ का टाइम का डिफरेंस कितना है, तो टाइम का डिफरेंस है सर 2 मिनट। कितना है, 2 मिनट। लेकिन एक्चुअली का टाइम का डिफरेंस 2 मिनट दिया है नहीं सर। टाइम का डिफरेंस देखो कैसे निकालेंगे, टाइम का डिफरेंस जरा मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो 1 मिनट ध्यान देना यहाँ पे, है ना। चलो देखो, अगर मान लो कि उसको जैसे मैं बोलता हूँ, अगर उसको 10 बजे पहुँचना था, ठीक है। अगर उसको 10 बजे पहुँचना था एएम में, 10 बजे एएम में पहुँचना था, तो सबसे पहले क्या किया कि 10 मिनट देरी से पहुँचा। देरी से पहुँचा मतलब कि वो कितना पहुँचा, 10:10 में पहुँचा, है ना। और बाद में जब 42 किलोमीटर यानी कि स्पीड बढ़ा दिया तो ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, समय कम हो जाएगा। तो जब कितना 42 किलोमीटर घंटे घंटे की चाल से चला तो अपने जगह पे कितना 10 मिनट पहले पहुंचा। यानी कि अब अगर स्पीड चला तो कितना में पहुंच गया वो, 9:50 में पहुंचा। तो टाइम का डिफरेंस कितना आ गया, तो देखो यहाँ पे घटा दो, 10 बज के 10 मिनट में 9:50 घटा दो, ठीक है बच्चों। तो देखो यहाँ पे अगर ये देखो, अब 10 में से 50 नहीं जाएगा तो 1 घंटा इधर देगा तो कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा, 70 मिनट, ठीक है। तो 70 मिनट में 50 जाएगा तो कितना बचेगा, 20, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 0। यानी कि कितना आ रहा है, डिफरेंस कितना आया है यहाँ पे, तो डिफरेंस जो आया सर वो आया है 20 मिनट, ठीक है। डिफरेंस जो आया है वो आया है 20 मिनट, यानी कि दो
डिफरेंस यहाँ पे कितना है 2, यानी कि ये क्या एक्चुअली डिफरेंस कितना दिया है 20 मिनट, यानी कि कितना गुना है ये 10 गुना है, ये 10 गुना है तो ये भी कितना हो जाएगा 10 गुना हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा गुना 10, तो ये कितना हो जाएगा 70 मिनट, और ये भी 10 गुना हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 50 मिनट। देख लो अब यहाँ पे आपका आंसर निकल गया, देख लो कैसे निकल गया, है ना। चलो अब देखो ये डिफरेंस वाला मिटा दूँ, रहने दो, चलो रहने देता हूँ, ठीक है, समझ जाओ यहाँ पे। अब देखो, अब यहाँ पे एक मैं तरीका बताता हूँ डिफरेंस वाला, आपको इतना नहीं करना है। तो जब भी देख कि अगर एक बार देरी किया और एक बार जल्दी किया है ना, तो आप लोग हमेशा क्या करो ना कि दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। जब देरी और जल्दी करे, ठीक है, तो दोनों को ऐड कर दो। तो जब यहाँ 10 मिनट देरी किया था, 10 मिनट देरी और 10 मिनट लेट किया था, तो क्या किया हम लोग 10 मिनट में देरी किया, 10 मिनट जल्दी पहुंचा, तो क्या किया हम लोग ऐड कर दिया। ऐड किया कितना हो गया 20। तो अगर इतना डिफरेंस नहीं निकालना है तो सिंपल से क्या करो उसको ऐड कर दो। और अगर देरी देरी रहे तो बड़ा में छोटा को घटा दो, अगर जल्दी जल्दी रहे तो उसमें भी वही चीज़ करो, घटा दिया करो, ठीक है। लेकिन अगर उल्टा रहे, एक देरी रहे एक में लेट रहे, एक में जल्दी रहे, ठीक है, तो क्या करो दोनों को ऐड कर दिया करो, ठीक है। अब यहाँ तक मेरा आ गया। अब आप या तो इससे किसी से एक लेके आप यहाँ से अपना आंसर निकाल सकते हो। कैसे, चलो मैं दिखाता हूँ। मान लो अगर हम लोग ऊपर वाला ही ले 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाला, तो चलो देखते हैं। तो अगर 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाला ले, तो देखो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिख लो। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो स्पीड जो हम क्या लेते हैं, यहाँ देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटा वाला से लेते हैं, तो स्पीड कितना है सर, तो स्पीड 30, और टाइम कितना ले रहा है सर, तो देखो यहाँ पे टाइम देखो कितना है 70 मिनट, कितना है 70 मिनट, तो लेते हैं 70 मिनट, तो 70। अब उसको घंटा में चेंज करना है क्योंकि टाइम घंटा में होता है, तो क्या है 60 से मल्टीप्लाई सॉरी डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6, और 2 से काटेंगे तो कितना टाइम कितना बार में कटेगा 35 बार में। तो आंसर क्या आ जाएगा 35 किलोमीटर जो है वो आंसर है। एक तो हो गया ये तरीका, ठीक है। दूसरा तरीका जो है वो है एक फॉर्मूला, डिस्टेंस का फॉर्मूला है, आप लोग याद रखना, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड 1 इंटू स्पीड 2 और बटा में डेल एस। अब बताऊंगा डेल एस मतलब क्या होता है, इंटू डेल टी। अब ये जो डेल एस मतलब होता है ना, ये जो होता है आपका, ये होता है डिफरेंस ऑफ स्पीड। क्या होता है, डिफरेंस ऑफ स्पीड होता है, ठीक है। और ये जो डेल टी होता है ये क्या होगा, तो ये होगा डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ टाइम, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे, अब इस फॉर्मूला पे हम लोग क्या करते हैं कि वो जितना भी डाटा मेरा दिया गया था उसको पुट कर देते हैं, ठीक है। तो देखो कितना हो जाएगा, S1 कितना दिया था मेरा, तो याद करो 30, और इंटू कितना दिया था इंटू 42, ठीक है। डिफरेंस कितना था सर, डिफरेंस था अगर इसको सब्ट्रैक्ट करें 42 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा 12 बचेगा, है ना। अब गुना में, अब डिफरेंस ऑफ टाइम देखो मैं निकाला था यहाँ पे, कितना निकाला था 20 मिनट, तो यहाँ क्या कर देते हैं 20 मिनट, ठीक है। कितना लिख देते हैं 20 मिनट। अब मिनट को घंटा में बदलना पड़ेगा, तो क्या करेंगे 60 से डिवाइड लगा देंगे, ठीक है। अब देखो इतना हो गया। अब यहाँ से क्या करते हैं कट कर देते हैं, तो कट करो, 0 0 कैंसिल, और 2 तिया 6, ठीक है। अब यहाँ से काटो तो यहाँ कितना कट जाएगा 3 दहा के 30, और फिर कटेगा यहाँ पे 2 पच्चे 10, और 2 छक्के 12, और 6 सत्ते 42, यानी कि 5 सत्ते कितना आ जाएगा 35, यानी कि 35 किलोमीटर प्रति घंटा कहाँ बोल रहा हूँ, 35 किलोमीटर डिस्टेंस है ना, डिस्टेंस निकाल रहे थे ना हम लोग, तो 35 किलोमीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग को जो दोनों तरीका लगे वो दोनों तरीका से आप लोग बना सकते हो जो अच्छा लगे, लेकिन मैं बोलूँगा कि आप लोग रेशियो वाला मेथड से बनाओ, वो ईजी होगा। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद रहता है, अगर फॉर्मूला याद रहता है तो आप लोग इस मेथड से बनाओ, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है ना, ये फॉर्मूला ज़रूर याद कर लेना आप लोग, ठीक है। देख लो यहाँ पे, चलो क्लियर है यहाँ तक। तो मैं क्या बताया था कि अगर आप लोग डिफरेंस निकालना है ना, टाइम का डिफरेंस निकालना है, तो क्या करो, अगर देरी रहे और जल्दी रहे तो दोनों को ऐड कर दो, या फिर दोनों एक समान रहे, मतलब देरी हो रहा है फिर देरी हो रहा है तो क्या कर दो उसको घटा दो, इतना करना है, ठीक है। क्लियर है, चलो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला है। अ पैसेंजर ट्रेन रनिंग एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर leaves a railway station 6 hours after a good train leaves and overtake it in
4 आवर। तो पूछा है व्हाट इज द स्पीड ऑफ द गुड्स ट्रेन। क्या बोलता है हिंदी वाले बच्चों समझ लो। बोला है कि 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली एक यात्री ट्रेन, ठीक है, यात्री मतलब पैसेंजर ट्रेन है ना, एक मालगाड़ी ट्रेन के निकलने के 6 घंटे बाद एक रेलवे स्टेशन से निकलती है। यानी कि क्या बोला है कि एक मालगाड़ी ट्रेन है जो 6 घंटे पहले निकल चुकी है, ठीक है, मतलब 6 घंटे पहले वो निकल चुकी है और उसके तुरंत 6 घंटे बाद फिर कौन निकलती है, ये यात्री ट्रेन यानी कि पैसेंजर ट्रेन निकलती है, ठीक है। और 4 घंटे में उससे आगे निकल जाती है, और जो 4 घंटे में यानी कि इसके निकलने के 4 घंटे बाद क्या होता है, उसको ओवरटेक कर लेती है, यानी कि मतलब उसको आगे चली जाती है, मतलब बराबर में आ जाती है, ठीक है। तो पूछा है कि मालगाड़ी की गति क्या है। तो देखो यहाँ पे पैसेंजर ट्रेन का स्पीड तो दे दिया है ना, और मेरा टाइम भी दे दिया है, ठीक है। तो डिस्टेंस निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे सबसे पहले समझो मैं क्या समझा रहा हूँ। मान लो कि एक कोई रेलवे स्टेशन है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हुआ है कि एक जो गुड्स ट्रेन है ना, यानी कि क्या बोलेंगे उसको, मालगाड़ी जो बोलते हैं ना, हाँ, तो वो यहाँ से क्या हुआ कि ये निकल चुकी है, ठीक है, मालगाड़ी ट्रेन है वो निकली है, ठीक है। तो यहाँ ये निकल चुकी है कितना, 6 घंटा, यानी कि 6 घंटा में यहाँ से यहाँ तक वो गई है, 6 घंटा में यहाँ से यहाँ तक वो गई है। अब एक और ट्रेन है यहीं से निकलती है पैसेंजर ट्रेन, वो क्या करती है कि वो भी यहाँ से निकलती कितने देर के बाद, 6 घंटे बाद, ठीक है। तो 6 घंटे बाद क्या करती है कि ये इसको क्या करती है, इसको ओवरटेक कर लेती है ना, आगे इससे आगे निकल जाती है। तो देखो पहले ये 6 घंटा चली थी तो कुछ डिस्टेंस तो ट्रेवल करेगी ना पहले वाली, तो ये मान लो कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस वो ट्रेवल की, ठीक है। तो वो कितना लगा उसको, 6 घंटा। अब उसके बाद 6 घंटे के बाद जब ये निकला तो ये यहाँ से क्या किया, ये 4 घंटा में ये इसको ओवरटेक कर लिया। तो 4 घंटा में जब ये इतना दूर तक चला तो 4 घंटा में ये भी तो कुछ दूर तक जाएगा ना, यहाँ तक जाएगा। तो 6 घंटा यहाँ और 4 घंटा यहाँ, यानी कि टोटल इसको यहाँ से यहाँ जाने में कितना लग गया, 10 घंटा। किसको किसको, ये जो है आपका मालगाड़ी है, ठीक है, मालगाड़ी है ना। और ये कौन है, पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, तो अगर हम लोग स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना है, तो पैसेंजर ट्रेन का स्पीड है, देखो यहाँ पे दिया गया है 80 किलोमीटर पर आवर, तो 80 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम जो ले रहा है ये 4 घंटा ले रहा है, ठीक है। ये हो गया सर इसका। अब स्पीड ऑफ गुड ट्रेन अगर इसका गति निकाले, ठीक है, तो कितना है 40 का। तो मान लो कुछ भी नहीं दिया हुआ तो हम लोग एक्स किलोमीटर प्रति घंटा ले लेते हैं, ठीक है, कितना ले लेते हैं, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा मान लेते हैं, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे इसका जो टाइम कितना ले रहा है, तो टाइम देखो 6 घंटा पहले और 4 घंटा बाद में, यानी टोटल कितना, 10 घंटा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, तो अब दोनों का क्या है, डिस्टेंस तो सेम है ना, देख लो यहाँ पे डिस्टेंस तो दोनों का सेम है, यहाँ से यहाँ तक ये भी चला, यहाँ से यहाँ तक ये भी चला है, तो डिस्टेंस सेम है। तो क्या करते हैं हम लोग कि दोनों को क्या करते हैं, यानी कि आपको पता है कि डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। तो एक का स्पीड दिया हुआ था 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है, और गुना टाइम कितना है 4। अब दोनों को इक्वल बराबर कर देते हैं, ठीक है, दोनों को क्या कर देते हैं, बराबर कर देते हैं। उसका कितना था, एक्स किलोमीटर प्रति घंटा था और टाइम कितना था 10, ठीक है। अब यहाँ से क्या कर देते हैं, तो ये हो जाएगा मेरा 80 गुना 4 अब बटा में कितना हो जाएगा 10, और इक्वल टू कितना हो जाएगा एक्स। तो ये कट जाएगा, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 8 चौका 32, यानी कि एक्स इक्वल टू क्या आ गया, 32 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और यही तो हमको पूछा था, यही पूछा है ना, क्या पूछा है कि जो गुड ट्रेन है यानी कि मालगाड़ी है उसका स्पीड बताइए, तो स्पीड कितना है, 32 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है बच्चों। और इसका जो ऑप्शन था आपका, इसका ऑप्शन बी सही आंसर था, ठीक है, इसको तो मैं बताया नहीं था, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है ना। अभी भी अगर इन दोनों क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो आप लोग कमेंट करो, मैं फिर से इसको बता दूंगा अगली क्लास में, क्लियर है। चलो अब आ जाते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, तो सिंपल क्वेश्चन है ना, ये जो क्या है 5045 ग्राम के बराबर है, यानी कि इसको केजी में कन्वर्ट करना है। तो आपको पता है कि 1 kg इज इक्वल टू कितना होता है, वो होता है 1000 ग्राम, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, 5045 ग्राम है, यानी कि 5045 ग्राम है। तो 5000 यानी कि कितना हो जाएगा, 5000 मतलब 5 kg, ठीक है। और 45 ग्राम तो 45 कितना हो जाएगा, ये 45 ग्राम हो जाएगा। सिंपल तो है बिल्कुल, है ना। कहाँ है ऑप्शन,
कहाँ है, C4 कैट, बिल्कुल आपका आंसर सही है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ मैनी रेक्टेंगुलर स्लैब ऑफ 10 सेंटीमीटर by 8 सेंटीमीटर आर रिक्वायर्ड टू कवर द फ्लोर ऑफ अ हॉल ऑफ 12 मीटर एंड 10 मीटर। अच्छा देखो यहाँ पे बोल रहा है कि जो एक हॉल है ना, हॉल का जो है सर 12 मीटर और 10 मीटर का एक हॉल का फर्श है ना, उसको ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर बाय 8 सेंटीमीटर के कितने आयताकार स्लैब की आवश्यकता होगी। तो देखो सबसे पहले इसको सेम यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो आपको पता है कि 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं तो कितना हो जाएगा ये 1200 सेंटीमीटर, और गुना कितना हो जाएगा ये 1000 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब भी इस तरह का रहे तो क्या करो, ऊपर जो रूम वाला जो भी है उसको ऊपर रखा करो, और जो टाइल्स वगैरह है जो स्लैब है उसको कहाँ रखा करो, नीचे रखा करो। ये मैं पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, तो नीचे कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर गुना 8 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से कट कर दो, यहाँ पे कितना हो जाएगा ये तो ये कट गया। ठीक है, और फिर अगर इससे हम लोग कट कर सकते हैं तो कितना आ जाएगा ये, 1 मिनट रुको, 8 सेंटीमीटर 20 मीटर और 10 मीटर के हॉल पर ढकने के लिए 10 सेंटीमीटर 8, ठीक है, सेंटीमीटर कितना आयताकार स्लैब की आवश्यकता होगी। चलो ठीक है, देखो यहाँ पे आप अब इसको कट करते हैं हम लोग, तो ये 0 0 यहाँ पे हो गया कैंसिल, और फिर यहाँ पे 8 से काटेंगे तो 8 से कट जाएगा यहाँ पे, यानी कि 2 2 चौके 12 60। ठीक है, ये कट गया, और 2 चौके 8। ठीक है, 4 से फिर यहाँ कटेगा 4 से 15 चौके 60। हाँ, ये 15 बार में कट जाएगा, ये 15 बार में ये कट जाएगा। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 15 कम 15 यानी कि 15, और 0 कितना 3 0, यानी कि 15,000 क्या आ जाएगा स्लैब, यानी कि 15,000 टाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो 15,000 कहाँ है, ऑप्शन बी फॉर बॉय बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, चलो समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करो कि जो सेम यूनिट में आप लोग चेंज करो, है ना, ये सेम यूनिट में इसको चेंज करना है। सेम यूनिट में चेंज करने के बाद जो हॉल जो है, हॉल का फर्श है उसको कहाँ रखा करो, ऊपर रखा करो। ठीक है, और उसके बाद जो टाइल्स हैं, टाइल्स के जो भी यहाँ पे दिया गया है लेंथ और ब्रेथ, उसको नीचे रखा करो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या करो, कट कर दिया, और कट करने के बाद आपका जो है सो आंसर आ जाएगा। क्लियर है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। ये जो आपका संख्या दिया है ना, इसमें 5 का स्थानीय मान का योग क्या है। ठीक है, तो 5 का स्थानीय मान कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे क्या सबसे पहले इधर से गिनते, इकाई दहाई, यानी कि दहाई मतलब ये कितना हो जाएगा 50, और प्लस फिर सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, यानी कि फिर ये कितना है 5 लाख, 3 4 5। तो अब इसको ऐड कर देते हैं, है ना, 1 2 3 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, इकाई दहाई सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। ठीक है, और उसमें कितना ऐड करना है 50 ऐड करना है, तो ऐड कर दो, 0 का 0 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, 1 2 3 और 5 कहाँ है आंसर, तो ऑप्शन डी फॉर डॉग बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो आगे क्या बोला है, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 2 ठोस घन एक सिरे से दूसरे सिरे तक जुड़े हुए हैं, परिणामी घनाभ का आयतन पूछा है। ठीक है, आयतन मतलब वॉल्यूम पूछा है ना, वॉल्यूम पूछा है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है ना कि एक मेरा क्या है क्यूब है, क्यूब मतलब बोलते हैं उसको घन बोलते हैं। ठीक है, देख लो यहाँ पे एक जो है कि क्यूब है। अब क्यूब का जो क्या है 10 सेंटीमीटर क्या इसका भुजा है। ठीक है, क्यूब अभी बढ़िया से पूरा बनाने, क्यूब बनाने दो, पूरा कंप्लीट करने दो। ठीक है, 10 सेंटीमीटर इसका भुजा है ना। अब 10 सेंटीमीटर इसका भुजा है क्यूब का, तो क्या किया है कि एक और क्यूब जो है इसके साथ जोड़ दिया है, मतलब एक और क्यूब जोड़ा है, तो इसको एक और क्यूब यहाँ से जोड़ देते हैं इसका। एक और क्यूब यहाँ से जोड़ दिए। ठीक है, ये साथ में है ये। ठीक है, अब एक और क्यूब जोड़ दिए, तो ये 10 सेंटीमीटर इसका भुजा था। ठीक है, और 10 सेंटीमीटर इसका भी हो गया, तो जिसका जो लेंथ है, यानी कि ये जो यहाँ से लेंथ है ये कितना हो गया, तो अगर लेंथ हो गया तो 10 और प्लस 10 कितना हो गया सर, ये 20 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, बाकी ये जो हाइट है, हाइट वो कितना है सर, तो जो हाइट है वो तो 10 सेंटीमीटर ही रहेगा ना, हाइट में तो कोई बदलाव नहीं आएगा। उसके बाद ये जो चौड़ाई है, ब्रेथ है, ये कितना है, ये भी तो 10 सेंटीमीटर, यानी कि जो ब्रेथ है ये भी कितना है 10 सेंटीमीटर है। क्लियर है,
अब तीनों चीज़ हमको मिल गया तो आपको पता है कि जो वॉल्यूम होता है क्यूबॉइड का वो क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो हम लोग क्या करते हैं, सारा पुट कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड जो होता है वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ मेरा कितना दिया है 20, और उसके बाद फिर मेरा जो ब्रेथ कितना है वो 10 है ना, और इंटू हाइट कितना है वो भी तो 10 है। ठीक है, कितना हो जाएगा 2 यानी कि कितना हो जाएगा, ये 2000 सेंटीमीटर क्यूब क्या हो जाएगा, मेरा आंसर हो जाएगा। कहाँ है 2000, यानी कि बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, क्लियर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या है, परसेंट में दिया, इसके बराबर पूछा है। बराबर पूछा है मतलब कि क्या करो, परसेंट यानी कि बताया था कि प्रतिशत हटाओ और 100 हटाओ। एक यहाँ पे इसका ट्रिक याद कर लो। ठीक है, तो 150 है और बटा में क्या आ जाएगा 100 हो जाएगा। प्रतिशत हट गया, जीरो से जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 10 से यहाँ पर अगर भागा लगाओगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 1.5 आंसर आएगा। अब कैसे आएगा, चलो देख लो। यहाँ पे 10 से भागा लगाते हैं हम लोग 15 में, तो 10 से कम कितना आ जाएगा 10 आएगा। अगर यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 बचेगा, दशमलव लगाएंगे, जीरो आ जाएगा, 10 बचे 50 कट जाएगा, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1.5 आंसर हो जाएगा। ए फॉर एप्पल बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो। निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है। अब देखो विभाज्यता का नियम याद रहना चाहिए आपको। तो 3 का विभाज्यता का नियम सबसे पहले चेक करते हैं। तो 6, 3, 9, यानी कि 3 से ये भी कट जाएगा, ये भी कटेगा, ये नहीं कटेगा 3 से। ठीक है, और 9 से यानी कि ये भी 3 से कटेगा। चलो ठीक है, एक कैंसिल हो गया। 4 का देखते हैं, तो ये 4 से ये कटेगा बिल्कुल, ये भी कटेगा। ठीक है, ये भी कटेगा, और 4 से ये कटेगा क्या, 4 एकम 4 दूना 8 और 4 पचे 20। हाँ ठीक है, ये भी कट जाएगा 4 से। चलो ठीक है, अब 5 का देखते हैं। तो 5 से तो ये नहीं कटेगा सर, कोई चांस ही नहीं बनता। यानी कि अब आपके पास बच गया ये वाला और ये वाला। अब 6 का विभाज्यता का नियम क्या बोलता है कि जो संख्या 2 से कटे और 3 से, 1 मिनट को, क्वेश्चन क्या बोला है, निम्नलिखित में कौन सी संख्या 3, 4, 5 और 6 से विभाज्य है, सबसे विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, तो 36 जो है, 36 3 से विभाज्य होगा बिल्कुल, 4 से विभाज्य होगा बिल्कुल, 5 से होगा नहीं होगा, 6 से होगा बिल्कुल होगा। ठीक है, 60 में देखते हैं, 3 से विभाज्य होगा बिल्कुल होगा। ठीक है, और 4 से होगा बिल्कुल होगा। ठीक है, 5 से हाँ, और 6 से। ठीक है, 60 यानी कि 60 तो हो जाएगा ये, है ना, 60 क्या होगा विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बी जो आपका आंसर बिल्कुल सही है ना। 90 नहीं होगा, 90 क्यों नहीं होगा, 90 4 से भागा लगेगा क्या, बिल्कुल भी नहीं लगेगा सर। 4 से 90 में भागा लगाओ तो क्या होगा, 4 एकम 4 दूना 8 होगा, और यहाँ पे एक बचेगा 10 आएगा, लेकिन ये नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन डी क्या है आपका बिल्कुल गलत आंसर है ना। तो ऑप्शन बी फॉर बाहुबली बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, चलो आगे देखो। 9 नंबर क्वेश्चन है, क्या बोला है कि दोपहर 3:05 को ऐसे लिखा जाता है। 3:05 यानी कि सिंपल ये पीएम में जाएगा। तो पीएम में जाएगा तो 3 और 05 होगा, कहाँ है 3:05 पीएम, डी फॉर डॉग बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, चलो लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर फाउंड बाय द डिजिट। ये डिजिट दिया हुआ है विदाउट रिपीटेशन, बिना रिपीटेशन का डिजिट बनाना है और उसका डिफरेंस बताना है। ठीक है, तो डिजिट क्या है मेरे पास 0, 3, 6, 7, 9। अब इसका 5 अंक की बड़े से बड़ी और 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बनाना है। सबसे पहले बड़ी संख्या बनाते हैं। ठीक है, तो बड़ी संख्या क्या होगा, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे 9, फिर क्या आएगा 7, फिर 6, 3, 0। अब छोटी संख्या बनाते हैं, कितना आएगा छोटी संख्या, तो 3, 0, 6, 7, 9। अब क्या करते हैं घटा देते हैं, है ना, डिफरेंस ही ना पूछा है तो घटा देते हैं। सर कितना आएगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो बचेगा 1, और 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5। ठीक है, और 15 में से 6 जाएगा तो बचेगा 9, और यहाँ पे 6 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा 6, और 9 में से 3 जाएगा तो बचेगा 6। 66,951, 66,951 कहाँ है, सी फोर कैट बिल्कुल सही आंसर है। क्लियर है, चलो तो ये रहा आज का 10 क्वेश्चन, है ना। और बच्चों इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाओ, है ना। टेलीग्राम का जो नाम है टीम एडवेंचर्स क्लासेस, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया गया है। ठीक है, और बच्चों ऐप में अभी कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आया है ऐप में, है ना, तो सब कुछ आपको टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड किया जा रहा है। ठीक है, तो जो हमारा यूट्यूब चैनल उसको सब्सक्राइब करो, है ना, शेयर भी ज़रूर किया करो। ठीक है, और बताओ क्लास कैसा लग रहा है ना।
क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा है, और आप बताओ कि कितना आपको, मान लो कि जैसे 10 क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ तो आप लोग लिख, मान लो कि आपका 8 सही हुआ, तो 8/10 लिख कर इस तरह से आप कमेंट किया करो, ठीक है। तब मुझे पता चलेगा कि हाँ बच्चे सॉल्व कर रहे हैं, बच्चे सीरियस हैं, ठीक है। फिर बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।